चलने का नाम जीवन है। इस जीवन को अच्छे से चलाने के लिए हमें अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिले होती हैं और बहुत बीमारियों से हम बचते भी हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें तो उससे हमें हमारी धमनियों की सेहत, जो हमारी आर्टरीज हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, उनकी सेहत कैसे अच्छी बनती है। सबसे पहले अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल ऑप्ट करेंगे तो आपके बच्चे भी वही ऑप्ट करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें पड़ेंगी, अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब आपका बच्चों में शुरू से आगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो हमारे आर्टरीज का ब्लॉकेज है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये 6-7 साल की उम्र से ही बनना शुरू हो जाता है। बनने में बहुत साल लगते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हमें कोई हमारी फैमिली से हेरिडिटी में कुछ ऐसा जेनेटिकली मिला है तो हम लोगों को, अगर हमारी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है तो हमें ज़्यादा अवेयर होकर डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि आप अपने हार्ट को मान लीजिए पंप, और अपनी जो धमनियाँ हैं उनको मान लीजिए पाइप्स, और जो उसके अंदर बहता है पानी उसको मान लीजिए ब्लड। तो इन तीनों की हेल्थ जो है वो हमारी धमनियों की हेल्थ को अच्छा बनाती है। अगर हमारी आर्टरीज अच्छी रहेंगी तो ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज हमेशा तभी बनता है जब हमारी धमनियों के अंदर वाली जो सतह है वो नुकसान होती है। वो नुकसान किससे होती है? उसके अंदर जो बह रहा है, बह कौन रहा है? ब्लड के अंदर क्या क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, मीठा है, उसकी वजह से वो चिप उस अंदर वाली सतह पे लगता रहता है। धीरे धीरे सालों में वो सतह जो है वो कमजोर होती है। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर से पानी जा रहा है तो वो इधर उधर की जो साइड है नदी की, जब प्रेशर से जाता है तो उसको भी डिस्टर्ब करता हुआ चलता है। सेम ऐसे ही है, जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमारी धमनियों की जो अंदर वाली वॉल है उस पर प्रेशर आता है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे इसको, क्या हम लाइफस्टाइल ऑप्ट करें ताकि हम इसको रिवर्स कर सकें। 70% तक जब आपका ब्लॉकेज होता है तो वो किसी भी टेस्ट में नहीं आता। जो हम टेस्ट करते हैं वो 70 से ऊपर जब ब्लॉकेज है तब आपको पता चलता है कि ब्लॉकेज है। तो 70 से पहले, जैसा कि हमने बोला कि ये बहुत छोटी उम्र से बनना शुरू होता है। आप अपने रिस्क फैक्टर को देखिए। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपका ब्लड शुगर है, आपका हाई बीपी है, आपकी एज है, आपका वेट है। वजन जो है वो भी आपका ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। तो इन रिस्क फैक्टर पे काम करिएगा। और साथ में आप अपनी, जैसे हम बताते हैं डैश, जो डैश है जिसमें डाइट, एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज, ये जो है ये आपकी धमनियों की हेल्थ को अच्छा रखती है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये जो प्लैक है, जो ब्लॉक है, ये बनता कैसे है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि हम क्या करें। फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉक है ये क्या है? ये हमारे ब्लड के अंदर चलता हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आप अपने HDL को ऊपर रखिएगा। HDL जो होता है कैसे ऊपर रहता है? एक्सरसाइज से और अच्छी डाइट से। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि आप अपने HDL को अच्छा रख लो। LDL किससे बढ़ता है? हमारी खाने पीने से, जो हम सैचुरेटेड फैट, बाजार की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बार बार तल के तेल में समोसे, कचौड़ी, पापड़ी और बाजारी चीज़ें, चिप्स, ऑयल कौन सा, पाम ऑयल, हमारा मूंगफली का ऑयल, ये सारे चीज़ें जो हैं ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इससे जब हमारा कोलेस्ट्रॉल पानी को उसमें ब्लड में जा रहा है, बह रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जब हमारी लंबे समय से हमारी धमनियों की अंदर वाली सतह, जिसे हम इंटिमा बोलते हैं, वो थोड़ी कमजोर पड़ती है, जब कहीं उसमें दरार आ जाती है तो गलती से जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जा रहा था वो उस दरार के थ्रू हमारी आर्टरी की वॉल में चला जाता है। वहाँ आर्टरी की वॉल में गया तो वहाँ पे वो फॉरेन बॉडी है, वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो रह नहीं सकता। वो वहाँ घूमने लगा, इतने में वहाँ पे फ्री रेडिकल जो थे वो उसके पास आए। बोले कि आप तो नए हो, आप यहाँ नहीं रह सकते, अब मेरे साथ मिल जाओ।
अब वो उस फ्री रेडिकल के साथ मिलके बन गया ऑक्सीडाइज LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब वहां वो रुका धमनी में, इतने में हमारे बॉडी के सिस्टम को पता चला कि कोई बाहर से आया है। इन द मीन टाइम हमारी बॉडी के इम्यून सेल चले उसको हटाने, जो फॉरेन बॉडी हमारी आर्टरी में आई है। तो जब वहाँ पे इम्यून सेल WBC आपके गए तो इन दोनों में लड़ाई हुई, आपके LDL और WBC में। जब लड़ाई हुई तो वहाँ पे स्वेलिंग पैदा हुई। स्वेलिंग पैदा होने की वजह से वहाँ पे सूजन हुई, वो आर्टरी के अंदर सूजन होने लगी और धीरे 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 वो सूजन बढ़ने लगी। बहुत सालों में हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया, तो वो एक टाइम ऐसा आया कि इतने प्रेशर हुआ कि वो सूजन जो थी वो बड़ी होकर फट गई। जिस टाइम वो फटी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का सिस्टम, जो कि जहाँ भी ब्लीडिंग होगी तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आता है उसे क्लॉट करने के लिए। तो वो आया कि वहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, वो क्लॉट कर देगा। जब उसने वो क्लॉट किया तो उसने पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर लिया, वहाँ से ब्लड नहीं जा पा रहा। दिस इज द हार्ट अटैक। अगर उसने फुल आर्टरी को ब्लॉक किया तो सडन कार्डिक डेथ, जिसमें हम बोलते हैं कि बस एक ही बार अटैक आया और उसी टाइम खत्म हो गया। और अगर वो पार्शियल थोड़ा सा रास्ता बच जाता है ब्लड जाने को, तो आप अस्पताल भी पहुंचते हैं और आप ठीक भी होते हैं, जैसा भी। तो इस तरीके से ये ब्लॉक बनता है। आइए हम अपनी आर्टरीज की हेल्थ को कैसे ठीक रखें। सबसे पहले आप अपने घर में ही अपनी डाइट पे काम करें। डाइट के लिए आप अपने होल ग्रेन्स लीजिएगा, ग्लूटेन को थोड़ा पीछे कीजिए। गेहूं जो है उसमें ग्लूटेन ज़्यादा है और ग्लूटेन जो है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। जब तक बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। हमारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे किचन के प्रोडक्ट हैं, आपका अदरक है, लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, इन चीज़ों को यूज़ करें। आप होल ग्रेन में आपका मिलेट्स जो आते हैं, जिसमें बाजरा है, रागी है, आपका मक्का है, इस अनाज को यूज़ करें। ब्राउन राइस यूज़ करें। आप सारी वेजिटेबल, उसमें फास्फोरस भी कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती है, तो वो आपके लिए एक अच्छा वो है। आप सारी पत्तेदार वेजिटेबल्स, दूसरी वेजिटेबल एंड लेग्यूम्स, दालें, लेग्यूम्स। क्वांटिटी में फिटनेस के अकॉर्डिंगली आपको बोलती हूँ कि क्वांटिटी हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ताकि वेट गेन एक अगेन रिस्क फैक्टर है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम फैट्स की बात करें तो आप अपने किचन में से सारे ऑयल, रिफाइंड ऑयल निकाल दीजिए। आप पाम ऑयल निकालिए, आप कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर सब निकालिएगा। आप सीधे कम मात्रा में 1 चम्मच इक्वल टू 90 कैलोरी, 5 ml इज इक्वल टू 90 कैलोरी। तो आप इसमें सरसों का तेल रखिएगा, या आप अपना ऑलिव ऑयल रखिएगा, थोड़ा तेल कम। उसके बाद आप आइएगा अपने लीन प्रोटीन पे। इसमें अगर आपको ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति है तो थोड़ा सा आपको फैट वाले प्रोडक्ट, जिसमें एनिमल प्रोडक्ट भी आते हैं, आपका दूध, दही, पनीर भी होता है, तो उसकी मात्रा को भी धीरे धीरे कम करते हुए चलें। आप प्रोटीन, सोयाबीन, प्लांट प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं विद इन योर कैलोरीज। आइए एक्टिविटी पे। एक्टिविटी आपको हमेशा करना ही करना है, एक्टिव रहना है। चलती का नाम गाड़ी है। आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ आपको बताती हूँ जो आपकी धमनियों की हेल्थ पे काम करता है, आपका स्ट्रेस। चिंता मत करिएगा। चिंता जो है आपका बहुत सारे हार्मोन अंदर से ऐसे निकालती है, कोर्टिसोल हार्मोन है और हार्मोन है, जो कि हमारी धमनियों की जो अंदर वाली हेल्थ है उसे बिगाड़ता है। वो बिगाड़ेगा तो आपको ब्लॉकेज बनेगी। तो इसलिए सावधान हो जाइए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लीजिए। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत आसान है। आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसे छोड़ दीजिए, भगवान पे अच्छा काम करिए, टेंशन मत करिए। जो है जितने में है उतने में रहना सीख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, सॉरी, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीज़ें दूसरों की हेल्प करना, ये सीखिएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, और बुरी आदतों पे हमेशा आप खुली नज़र रखें। बुरी आदतें जो आपकी धमनियों की हेल्थ को ख़राब करती हैं, नंबर 1 आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहने वाली आदत। नंबर 2 आपका स्मोकिंग। नंबर 3 आपका अल्कोहल। नंबर 4 आपका सॉल्ट इनटेक ज़्यादा लेना। नंबर 5 बाज़ार की चीज़ें खाना, जिसमें आपके चिप्स हैं, आपकी मैगी है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार से आते हैं, बिस्किट हैं, सब में अगर आप देखेंगे पैकेट पे तो सब कुछ लिखा होता है, पार्शली हाइड्रोजनेटेड सब लिखा रहता है। तो उन चीज़ों से बचाव रखें। चीनी ना खाएं। तो जब आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो आपकी धमनियों की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका रिवर्स हो गए ब्लॉकेज, और आपके बच्चों के बनेंगे भी नहीं, जो 6-7 साल से बनने शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चे वही डाइट लेंगे जो पेरेंट्स ले रहे हैं।
बच्चे चुपचाप से आपको कॉपी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने बच्चों का रोल मॉडल हो, उनके लिए भगवान हो। पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे उसी को अच्छा मानते हैं। तो एक अच्छा नेशन बनाने के लिए आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए। हमारे बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है कल का। हम फिट रहेंगे, हमारे बच्चे फिट रहेंगे और हमारा अच्छा इंडिया बनेगा। इसी के साथ मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम एक फिट भारत का निर्माण कर सकें। नमस्कार।